आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। 11 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है और सावन मास में हम लोग शिव की पूजा करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, उनसे संबंधित चर्चाएं करते हैं। तो हम लोग भी आज शिव पुराण की बात करते हैं। सनातन संस्कृति में 18 पुराण बताए गए हैं, उसमें से एक पुराण है शिव पुराण। शिव पुराण को वेद तुल्य ही कहा गया है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। संहिताएं का मतलब आप चैप्टर के रूप में ले सकते हैं, लेकिन यह चैप्टर छोटा नहीं है। एक चैप्टर मोर देन 500 पेज के होंगे। तो 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक है और शिव पुराण को व्यास जी ने लिखा है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले शिव जी ने ही अपनी कथा नंदिकेश्वर जी को बताई थी। नंदिकेश्वर वो नंदी नहीं है जिसे हम लोग बैल समझ रहे हैं, वो कोई और हो सकते हैं, लेकिन शिव जी ने पहली बार यह कथा नंदिकेश्वर जी को बताई थी, जो ऋषि हैं, आप उनको ऋषि बोल सकते हैं। फिर नंदिकेश्वर ने यह कथा सनत कुमार जी को बताई, सनत कुमार जी ने व्यास जी को बताई, व्यास जी ने सूत जी को बताया और सूत जी अन्य ऋषि लोगों को बता रहे हैं। तो यानी कि शिव पुराण में ऋषि जो है, जो भी ऋषि हैं, कोई भी ऋषि है, वह प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर सूत जी दे रहे हैं। लेकिन यह शिव पुराण व्यास जी ने लिखा है। तो जो स्टार्टिंग की शिव पुराण है उसमें 12 संहिताएं थी और 1,00,000 श्लोक था, लेकिन व्यास जी ने उसे संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों में कन्वर्ट कर दिया और 7 संहिताएं बनाया। 7 संहिताओं में उसकी रचना की। तो ये 7 संहिताएं कौन कौन से हैं? विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। तो ये 7 संहिताएं हैं। तो शिव जी की पूजा में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला जो साधन है वह श्रवण है, उसके बाद है कीर्तन और फिर जो नेक्स्ट आता है मनन चिंतन यानी कि ध्यान। तो सबसे पहले हमको श्रवण करना चाहिए, उसके बाद कीर्तन करना चाहिए और उसके बाद ध्यान करना चाहिए। ऐसे भी आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जब तक उसके बारे में हम जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे और बगैर डिस्कस किए हम उस पर कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं। तो पूजा में भी यही पद्धति बताई गई है कि सबसे पहला साधन है श्रवण, नेक्स्ट है कीर्तन और लास्ट है ध्यान। लेकिन ऋषिगण पूछते हैं कि जो मनुष्य श्रवण कीर्तन और मनन में असमर्थ है वह क्या करे। यानी कि ऋषि लोग समझ रहे थे कि कलयुग के जो प्राणी हैं वह इन तीनों को करने में असमर्थ होंगे। सोचिए, हम लोग श्रवण भी नहीं कर सकते, कीर्तन भी नहीं कर सकते और ध्यान तो कर ही नहीं सकते हैं। तो जो इन तीनों में असमर्थ है उनके लिए क्या? तो फिर इसका उत्तर है जो इन तीनों में असमर्थ है उनके लिए लिंग पूजा या फिर मूर्ति पूजा का विधान बताया गया है। यानी ये इसके बाद का स्टेप है, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा। फिर ऋषि लोग उनसे पूछते हैं, सूत जी से, कि सारे भगवान जो हैं उनका सिर्फ हम मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, उनकी सिर्फ हम मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, सिर्फ शिव ही ऐसे हैं जिनको हम लिंग के रूप में भी पूजते हैं और मूर्ति के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि शिव जी जो हैं वह एक ब्रह्म के रूप में हैं और उनका निराकार रूप भी है। तो निराकार रूप होने के कारण उनके लिंग स्वरूप की पूजा होती है और वह रूपवान भी है, यानी कि उनका रूप भी है, तो वो साकार हो गए, इसलिए मूर्ति की पूजा होती है। निराकार रूप के लिए हम लिंग की पूजा करते हैं और साकार रूप के लिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि एक ही शक्ति है
वह शक्ति अपने आप को विभिन्न रूपों में बांट कर रखी हुई है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वही सारे भगवान वही हैं। तो हमें किसी एक ही रूप की पूजा करनी चाहिए। एक ही रूप की पूजा करने से सारे रूपों की पूजा हो जाती है। लेकिन हम गलती कर देते हैं, हम कुछ दिन इस भगवान को पूजते हैं, कुछ दिन उस भगवान को पूजते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे चले जाते हैं, या फिर किसी दूसरे को देखते हैं कि वह कृष्ण जी की पूजा कर रहा है, उससे उसको लाभ हो रहा है, तो हम भी कृष्ण जी की पूजा कर लेते हैं। यहीं पे हमारी गलती हो जाती है। आप अपने चित्त को किसी एक स्वरूप में लगाइए और वहीं उन्हीं का ध्यान कीजिए, तो उसी से सब कुछ की प्राप्ति होगी। तो ऐसा कहा गया है कि एक ही ब्रह्म है और उन्होंने अपने आप को विभिन्न रूपों में बांट कर रखा है। अब इसके बाद आता है कि जो हमारे डेज है, मंडे ट्यूजडे, यह कैसे हुआ। तो शिव जी ने ही इस वार की कल्पना की है, उन्होंने ही सारे डेज को बनाया है। तो सबसे हमारे पास 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। तो 7 ग्रह हैं, इसीलिए 7 वार बनाया। तो सबसे पहला वार जो बनाया उसका स्वामी ग्रह सूर्य है और उसके देवता शिव जी हैं, यानी कि रविवार को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोमवार के दिन शिव जी की पूजा होती है, आप कर सकते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिव जी की पूजा रविवार को विशेष फलदायी होती है, ऐसा समझिए। तो जो पहला वार बनाया गया उसका स्वामी ग्रह सूर्य को दिया गया, सूर्य उसका स्वामी ग्रह है और उसके जो देवता हैं वह शिव जी हैं और उस दिन पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो दूसरा वार बनाया गया उसका स्वामी ग्रह सोम है और उसकी जो देवी हैं वह लक्ष्मी हैं। इस दिन पूजा करने से सुख, संपत्ति और शक्ति की वृद्धि होती है। तीसरा जो वार बनाया गया वह कुमार वार बनाया गया और इसका जो स्वामी ग्रह है उसको मंगल को बनाया गया। और इस दिन ऐसे बच्चे जो जन्म से ही बीमार होते हैं, व्याधियों से परेशान होते हैं, तो उनके दुख के निवारण के लिए इस वार का निर्माण किया गया। नेक्स्ट जो वार बनाया गया बुधवार, यानी कि उस वार के स्वामी ग्रह बुध हो गए और उस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, यानी कि बुधवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है। हम लोग क्या करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और उस दिन पूजा करने से परिवार भरा पूरा रहता है, यानी कि पति, पत्नी, संतान, मित्र, पुत्र, आप सब, हमारा परिवार भरा पूरा रहता है। उसके बाद जो वार बनाया गया उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है और उसके जो देवता हैं वह ब्रह्मा हैं और इस दिन पूजा करने से आयु की वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो वार बनाया गया उसका स्वामी ग्रह शुक्र है और इसके जो देवता हैं इंद्र हैं। इस दिन पूजा करने से सांसारिक भोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, यानी कि सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और जो लास्ट वार है, यानी उसका स्वामी ग्रह शनि है और उस दिन के जो देवता हैं वह यम हैं, लेकिन पूजा हमको उस दिन रुद्र की करनी चाहिए और तिल से करनी चाहिए, या तो आप तिल से उनकी पूजा करें या फिर तिल दान में दे दें। तो शनिवार के दिन रुद्र की पूजा करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, शनिवार के दिन शनि ग्रह का जो स्टैचू होता है उस पे जाके तेल चढ़ाते हैं। तो जब आप शनिवार के दिन शनि ग्रह की पूजा कर रहे हैं तो फिर बुधवार के दिन बुध ग्रह की भी पूजा कीजिए। सोच कर देखिए, ये हम शनिवार के दिन ग्रह की पूजा करके चले आते हैं। ग्रह तो कोई भगवान नहीं, उसके स्वामी देवता की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि सूर्य आरोग्य के दाता हैं, चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनि अकाल मृत्यु से हमें बचाते हैं। लेकिन उस दिन
के वार के ये क्रमशः फल बताए गए हैं और उन देवताओं की पूजा करने से यह फल हमको प्राप्त होता है। यानी कि उस देवता की पूजा करने से यह फल प्राप्त होता है, नॉट कि ग्रह की पूजा करने से यह फल हमको प्राप्त होगा। अब पूजा कैसे करेंगे? तो पूजा के 5 पद्धति बताए गए हैं। जो पहला है वह है जप, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है दान, चौथा है तप और 5वां है मूर्ति पूजा। तो ये 5 प्रकार की पूजा की पद्धति है। आप इसमें से कोई एक पद्धति अपना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको सारा करना है, कोई एक पद्धति अपना सकते हैं अपने यथाशक्ति के अनुसार और उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी कैसे डेज डिसाइड हुआ और उस डेज के कौन से देवता हैं। तो आगे से ऐसी गलती नहीं करें कि हम ग्रह की पूजा करके चले आए। आप कीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन भगवान उस दिन के जो भगवान हैं उनकी पूजा भी ज़रूर कीजिए, तो उससे विशेष फल हमें प्राप्त मिलेगा। हम यहीं पे गलती कर देते हैं। तो जो 7 ग्रह हैं तो हमारे 7 दिन बने, 12 राशि है तो हमारे 12 महीने बने, सूर्य एक राशि से पहली राशि से आखिरी राशि तक भ्रमण करते हैं तो एक सौर वर्ष कहलाता है जो हमारा ईयर बना। चंद्रमा एक राशि से यानी पहली राशि से आखिरी राशि तक भ्रमण करते हैं तो चंद्रवर्ष कहलाता है जो हमारा मंथ बना। तो जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी आजकल हम लोग जान रहे हैं वो हमारे शास्त्रों में ही तो वर्णित है। इसीलिए हम सनातन संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। यानी हम जो आजकल पढ़ाई कर रहे हैं वह जो भी जान रहे हैं वह हमारे शास्त्र में वर्णित है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हाँ, शिव जी की पूजा करते रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।